स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। आज के हमारे इस मॉक टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे और जिनमें से हमने गद्यांश वाले 4 या 5 क्वेश्चंस को स्किप किया हुआ है, जो कि आज के ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। चूँकि यह मॉक टेस्ट है, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक 4 प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए, बी, ई और त्रुटि रहित होने पर डी पर चिन्ह लगाएं। और पहला क्वेश्चन है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। यह था आपका पूरा लाइन, और अगर कोई भी किसी में भी त्रुटि नहीं है तो आप डी के साथ जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि इस क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में त्रुटि नहीं है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय, या फिर इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि सरदार पटेल से अच्छी, यह गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। तो ये आपके उनको सुमेलित करना है और सुमेलित करके ऑप्शंस को टिक करना है। दोस्तों, यह मॉक टेस्ट है, इसमें आपको अपने आप को चेक करना है और आपके जितने क्वेश्चंस बनते हैं उतने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इसमें 5वें और 6ठे क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि फर्स्ट एक वाक्य होगा बड़ा सा, उस वाक्य में पहले एक खंड होगा, खंड को एक अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करना है, जिसमें पहला और अंतिम वाक्य दिया हुआ है और बीच के वाक्य क्रम में नहीं या हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि नहीं भी हो, तो उनको आपको क्रम में व्यवस्थित भी करना है। तो आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और लास्ट में इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। तो आप इसको कर लीजिए, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि व, य, ल, र ऐसे आएगा और आगे फर्स्ट रहेगा और पीछे 6 रहेगा। ये होगा आपका सही व्यवस्थित क्रम। आगे बढ़ते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सेम वही चीज़ करना है इसमें भी। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये पहले रहेगा और लास्ट में सीधे निवेश किया जाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले 1, इसके बाद व, ल, य, र और फिर 6 ऐसे व्यवस्थित करने पर यह एक शुद्ध और अर्थपूर्ण व्यवस्था होगी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? ऑप्शन ए स्वरूप बोधक, ऑप्शन बी संकेत बोधक, ऑप्शन सी उद्देश्य बोधक, या फिर ऑप्शन डी कारण बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वरूप बोधक। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है आपके सामने। प्रश्न 8 और 9, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उन्हें चिन्हित करना है।
8वां और 9वां क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य को चयनित करना है। तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। ऑप्शन ए, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। या फिर ऑप्शन डी, साधनों का विकास करने होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। यह वाक्य बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। ऑप्शन बी, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। या फिर ऑप्शन सी, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। या फिर ऑप्शन डी, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। ऑप्शन ए, कवितावली। ऑप्शन बी, विनय पत्रिका। ऑप्शन सी, कृष्ण गीतावली। ऑप्शन डी, दोहावली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि कवितावली की काव्य रचना ब्रजभाषा में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। ऑप्शन ए, कन्नौजी। ऑप्शन बी, मेवाती। ऑप्शन सी, बघेली। या फिर ऑप्शन डी, मगही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि कन्नौजी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। ऑप्शन ए, कानन कुसुम। ऑप्शन बी, करुणालय। ऑप्शन सी, प्रेम पथिक। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेम पथिक। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिल सरल गुप्त कृति के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए, जयद्रथ वध। ऑप्शन बी, यशोधरा। ऑप्शन सी, नील देवी। या फिर ऑप्शन डी, साकेत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, नील देवी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मनुष्य के रिक्त स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। ऑप्शन ए, कष्ट। ऑप्शन बी, सुख। ऑप्शन सी, एकांत। या फिर ऑप्शन डी, तनाव। रिक्त स्थान पे इन चारों में से कौन सा सबसे उपयुक्त शब्द होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि एकांत। मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के तरफ, जो इस प्रकार है। धोखे भरे आधुनिक समाज में रिक्त स्थान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑप्शन ए, प्रत्यावर्तन की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी, प्रवचन। ऑप्शन सी, प्रवचन। या फिर ऑप्शन डी, प्रवर्तन। धोखे भरे समाज में प्रवचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बी और सी ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों ही सही होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक डैश व्यवस्था है। ऑप्शन ए, मानकीय। ऑप्शन बी, क्रमिक। ऑप्शन सी, आंतरिक। या फिर ऑप्शन डी, आदर्श। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए, वाण्यचित्य। ऑप्शन बी, बाणचित्य। ऑप्शन सी, वाण्यचित्य। ऑप्शन डी, वाणौचित्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि वाण्यौचित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है।
अनुवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनु प्लस इक्षण, ऑप्शन बी अन प्लस विक्षण, ऑप्शन सी अनु प्लस इक्षण या फिर ऑप्शन डी अनु प्लस इक्षणा। अनु प्लस इक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि अनु प्लस इक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। शीत का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए सी प्लस ऋतु, ऑप्शन बी सीता प्लस ऋतु, ऑप्शन सी शीत प्लस ऋतु, यहाँ बीच में प्लस रहेगा, और ऑप्शन डी शीत प्लस ऋतु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी बांग्ला या फिर ऑप्शन डी नेपाली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि नेपाली। कौन कौन सी भाषाएं अन्य हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, इस सब की जानकारी हम यहाँ नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह एक मॉक टेस्ट है। अगर आपको टॉपिक वाइज MCQ चाहिए हिंदी का जिसमें हमने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके, जो कि राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है, आप उस प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है हवा में हस्ताक्षर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी जयपुर। यहाँ पे पूछा है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि भोपाल। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी मेवाती या फिर ऑप्शन डी बघेली। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां मुख्य रूप से आती हैं, उनमें से एक है इसमें वह है मेवाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन डी नए तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि अलुक तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे स्किप हो गया है, उसको चूज कर लीजिएगा। 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी, जिसको अष्टाध्यायी बोलते हैं, वहाँ पे इसमें कौन सा समास होगा यह पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा वीर रस विभत्स रस का विरोधी है? इनमें से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी श्रृंगार या फिर ऑप्शन डी करुण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक या फिर ऑप्शन डी करण कारक।
दोस्तों एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे क्वेश्चन आंसर्स में किसी प्रकार का डाउट रहता है या फिर कुछ दिक्कत होती है, सबसे अच्छी चीज़ है डिस्कशन। आप डिस्कशन अवश्य करें, डिस्कशन से चीज़ें क्लियर ही होती हैं। लेकिन डिस्कशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के पेज पर अवश्य आएँ, क्योंकि वहाँ मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ भी दे सकता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन का आपको लगे कि डाउट है या फिर आपको कुछ वैसा डाउट है, तो आप हमें वहाँ पे कोई अटैचमेंट जैसे कि PDF, जैसे कि पिक्चर्स आदि दे सकते हैं। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवश्य विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निर्देश प्रश्न संख्या 33 और 34 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताने हैं। सदैव का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विरत, ऑप्शन बी विरद, ऑप्शन सी विरज या फिर ऑप्शन डी विरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि विरध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सहोदर का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए परोदर, ऑप्शन बी अधर, ऑप्शन सी अन्योदर, ऑप्शन डी कुंवर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा परोदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। यातुधान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए वसन, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी अश्व या फिर ऑप्शन डी निशिचर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि निशिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। रात का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए धाम, ऑप्शन बी त्रियामा, ऑप्शन सी अमीय या फिर ऑप्शन डी पयस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रियामा रात का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पर्यायवाची शब्द की तरफ। ग्रीवा की पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी कलाई, ऑप्शन सी पृष्ठ या फिर ऑप्शन डी गर्दन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि गर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी करण तत्पुरुष या फिर ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोबर गणेश अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां यह किस समास के उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां अर्थात संगम कहा, अर्थात त्रिवेणी कह सकते हैं उसके, त्रिवेणी। तो यह किस समास का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक या फिर ऑप्शन डी संकेतवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि इच्छावाचक। दोस्तों आज का यह सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपने कितने सही किए यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारा प्रयास अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।